अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज की तरफ से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार जफर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने एक दुनिया के ऊपर तैराना नज़र डाल लें तो दुनिया में चंद ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसान और इंसानी मुआशरे को तरक्की और बरकरफ्तारी बख्शी। पहिए की इजाद को दुनिया की सबसे तेज़ तरीन और मौसर इजाद समझा जाता है, तहम उसके साथ कागज़ की इजाद ने भी अपने गहरे नकूश दुनिया के ऊपर सबत किए हैं। आज इंसान की जितनी भी तरक्की है वो कागज़ की मरहमन मिन्नत ही नज़र आती है। पहिए की इजाद की अहमियत अपनी जगह, मगर कागज़ की इजाद से इनकार मुमकिन नहीं हो सकता। इंसान अज़ल से ही अपनी सकाफत और कल्चर को महफूज करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढता रहा है। तहम इंसान मिट्टी की तख्तियों से लेके पेपायरस, पार्चमेंट, विलियम, हड्डियाँ, पत्तों तक कोई भी ऐसी चीज़ इजाद न कर सका जो उनकी सकाफत को, उनके कल्चर को, उनके माजी को आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए महफूज रख सकता। इसीलिए इंसान बार बार कोशिश करता रहा और बल आखिर इंसान ने वो कागज़ इजाद कर लिया जिसके लिए उसने सदियों की मुसाफतें तय की थी और सदियों की मुसाफतों के कर्ब झेले थे। जी हाँ नाज़रीन, मेरी मुराद इंसान की उस इजाद से है जिसकी तगोदो में वो अज़ल से ही रहा था, और वो था कागज़। कागज़ की इजाद के साथ ही इल्म व आगाही की तरवीज, तरसील और अशात में बरकरफ्तारी आ जाती है। इंसान कागज़ ही की मरवन मिन्नत औजे सुरैया पर आज राज कर रहा है। आज भी वो हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के नकूश को कागज़ ही की सूरत में लोगों के सामने पेश कर रहा है। कागज़ की तारीख कैसे है, हम कागज़ की इस तारीख को इस वीडियो में बयान करने जा रहे हैं। कागज़ कब किसने ईजाद किया, कागज़ कितने साल कहाँ तक रहा, उसके बाद ये दुनिया में कैसे फैला। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम कागज़ की तारीख के साथ साथ बाकी वीडियोस भी आपको बर वक्त पहुँचाते रहें और आपको मिलती रहें। नाज़रीन, रवायत और तारीख के हवालों में तारीखदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि कागज़ की इजाद का सेहरा चीन के सर जाता है। एक कदीम, अजीम और दानिशवर कौम के तौर पर चीन ने ज़माना कदीम से ही बेशुमार माहिर कारीगरों को जन्म दिया है, और कहा जाता है कि चीन के बशिंदे साइलॉन ने 105 ईस्वी में कागज़ को ईजाद किया था। साइलॉन ने खाम मवाद, ज़ाया शुदा जाल, शहतूत की छाल, लकड़ी का बरादा, घास, मछली पकड़ने वाले जाल और पानी के अमेज़े से कागज़ को तैयार किया। कागज़ की तैयारी के दौरान चीनी मिट्टी, खुरिया, फटकड़ी, लई वगैरह को भी इस्तेमाल किया गया था। गंदा बिरोज, सुरेश और मुख्तलिफ किस्म के रंग भी कागज़ की इजाद में, कागज़ बनाने में इस्तेमाल साइलॉन ने किए थे। नाज़रीन, कागज़ की इजाद से कबल इंसानी ख्यालात इंतहाई महदूद थे। साइलॉन के कागज़ इजाद करने से कबल अलूम भी कलील हुआ करते थे। कागज़ की इजाद ने आलमी हस्ती में इल्म के तमाम कुफल शुदा दरवाज़ों को वाक़ कर दिया। यही वजह है कि आज इल्म, कागज़ और किताब किसी ख़ास तबके के लिए मखसूस नहीं रहे। इस पर किसी कौम की अजारादारी नहीं है। जो कौम कागज़ और किताब से मोहब्बत करती है वो उसी तरह आलमे इंसानी में तरक्की करके औजे सुरैया पर राज करती है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चीन ने साइलॉन की इस अजीम इजाद को तकरीबन 600 साल तक बड़ी राजदारी के साथ छुपाए रखा और दुनिया को इसकी खबर तक न होने दी। बलाखिर
किसी भी चीज को मुद्दतों तक छुपाया नहीं जा सकता कि हर चीज को एक दिन आयां होना होता है। तो ये कागज बल आखिर 610 ईस्वी में चीन के सूबा कोरिया से ये जाहिर हो गया, और कहा जाता है कोरिया सूबा से ताल्लुक रखने वाले चीन के बाशिंदे राहब डोकियो ने इस राज को जापान को अयां कर दिया, और जापान की हुकूमत या उस वक़्त के जो बादशाह थे उसकी तरफ से बेतहाशा इनामात हासिल किए। और बाज़ रवायत में ये भी है कि ये जो राहब डोकियो था बाद में जापान की मलका का मुआलिज या हकीम भी बना। नाजरीन, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते जाएं कि जापान का एक शहर मोनोवाशी है। मोनोवाशी शहर में आज भी हाथ से कागज़ बनाने का काम होता है, और कहा जाता है कि तकरीबन 1300 साल से इस शहर के अंदर हाथ से कागज़ बनाने का रवाज चलता आ रहा है। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं और हाथ से बने हुए कागज़ को आर्ट के तौर पे, आर्ट के नमूने के तौर पे अपने साथ खरीद कर ले जाते हैं। और पूरी दुनिया में ये मोनोवाशी शहर हाथ से कागज़ बनाने के फ़न के हिसाब से या आर्ट के हिसाब से आज भी बड़ा मशहूर है और शोहरत का हामिल है। जी नाज़रीन, जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया कि चीन ने कदीम अहद में भी अजीम कारीगरों को जन्म दिया है। 618 ईस्वी में तांग खानदान के दौर में चाय के थैले बनाने के लिए भी कागज़ का इस्तेमाल आम हुआ था, और 960 ईस्वी में सौ खानदान के दौर में चीनी हुकूमत ने दुनिया में पहली बार कागजी करेंसी, कागजी रकम या बैंक नोट तैयार किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो नोट है या रकम है, इसका कागज बनाने का सेहरा भी चीन के सर जाता है। इसी तरह 600 ईस्वी में चीनियों ने लकड़ी की ठप्पों वाली प्रिंटिंग मशीन इजाद की थी, और 740 ईस्वी में दुनिया का पहला अखबार चीन ने लिखा था या चीन में ये छापा गया था। इसी तरह नाजरीन, 907 ईस्वी के दौर में किताब की तैयारी में तांग खानदान आलमी रहनुमा के तौर पर सामने। तांग खानदान के किताब, कागज़ और प्रिंटिंग के हवाले से बेतहाशा खिदमात हमारे सामने